हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज हम सीएनसी प्रोग्रामिंग में टेपर और चैम्फर की कैलकुलेशन का फॉर्मूला की स्टडी करेंगे, कैसे हम करते हैं। तो अब मैंने पहले लिख दिया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने एक ट्राइंगल ले लिया, ये दोनों में काम करेगा ओडी एंड आईडी, ओडी टर्निंग और आईडी टर्निंग को कहते हैं बोरिंग, आईडी टर्निंग को हम क्या कहेंगे, बोरिंग। ये दोनों में काम करेंगे फॉर्मूला। अब पहले ट्राइंगल समझ लो कैसे हम करते हैं। हमारे पास ये ट्राइंगल है, जिससे इसका ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, इसे कहते हैं राइट एंगल। क्वेश्चन आता है कि जो हमें कैलकुलेशन करनी होती है तो सबसे बड़ी वाली भुजा, इसको कहते हैं कर्ण, और अंग्रेजी में कहेंगे तो हाइपोटेनियस। अब क्वेश्चन आता है कि कर्ण, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब बची दो भुजा। अब मान लो हमारा ट्राइंगल है ए बी। अब ये बताओ इसमें लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। एक इसमें लंब बनाना है और एक को बनाना है आधार। अब हम कैसे बनाएं, बोलो। के सामने दो लाइन होती है, ए भी लंब होगा और बी सी आधार होगा। हाँ, तो अब हम डिसाइड कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें चाहिए थीटा। तो सबसे हमें पहले चाहिए क्या, थीटा। अगर हमारा थीटा ये है, अगर थीटा ये तो 90 डिग्री फिक्स है, हमारे थीटा या तो ये होगा या ये होगा। अगर थीटा ये है तो ये थीटा के लिए ये भुजा आधार होगी, क्या होगी, और ये भुजा लंब। अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ फिर बना देता हूँ, अगर थीटा ये है, अगर थीटा ये है तो ये भुजा आधार होगी और ये लंब। बोलो क्लियर है। तो ये हमारा काय पे डिपेंड है, थीटा पे। अगर थीटा ये है तो लंब, थीटा के साथ वाली भुजा आधार और सामने वाली भुजा लंब। और अगर थीटा यहाँ है तो सामने वाली भुजा लंब और साथ वाली भुजा आधार। बोलो क्लियर है। आधार को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, बेस, और लंब को, तो लंब को परपेंडिकुलर, अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, और ये बेस। यहाँ पे ये क्या होगा, बेस, और ये होगा परपेंडिकुलर। अब आपको ये क्लियर हो गया कि आधार, लंब और कर्ण ये तीनों कैसे डिसाइड होंगे। बोलो क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट। अब हमें, जब हमें दिया जाता है टेपर, चैम्फर, जो भी आईडी आईडी कहीं भी निकालना है, तो हमें आधार और लंब दो की आवश्यकता होती है, कर्ण की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान रखना। हमको लंब चाहिए और आधार। सीएनसी मशीन में जब हम सीएनसी प्रोग्रामिंग करेंगे उस समय आधार हमारा कौन सी एक्सिस होगी और लंब, क्लियर है। और ये क्या होगा, जेड। हमें इन दो की आवश्यकता पड़ेगी सीएनसी प्रोग्रामिंग में। ये कर्ण हमको नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो मैं फॉर्मूला लगाता हूं इसके लिए। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर, इसके लिए लंब बटे कर्ण बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस थीटा मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। साइन का फॉर्मूला ये है। अब देखो, इस थीटा के लिए लंब ये है और इस थीटा के लिए लंब ये है, ध्यान रखना है, थीटा का विशेष ध्यान रखना है। कॉस थीटा
आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होता है? बेस डिवाइडेड बाई कर्ण क्या है? हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इतने फॉर्मूला हमको ध्यान रखने, सारा काम टोटली इसी से होना है। ठीक है, क्वेश्चन ये था आधार किसको बनाते हैं और लंब किसको बनाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब मान लो कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब देखो मैं एक्सरसाइज कोई भी लेता हूँ, OD-ID कोई भी एक्सरसाइज ले लो। जैसे मान लो, ठीक है, अब इसमें थीटा ट्रायंगल बनेगा कैसे? इस एक्सरसाइज में ट्रायंगल बनेगा कैसे? तो ये जो डायामीटर है, इस डायामीटर को क्या कहेंगे? माइनर। जब भी हमारी टेपर लाइन होती है तो ये छोटा डायामीटर माइनर होता है और बड़ा डायामीटर का नाम क्या होता है? मेजर डायामीटर, मेजर डायामीटर। अब इसको प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, जो टेपर लाइन है, इस लाइन को, ये टेपर है ना, तो हमें प्रोग्रामिंग में मैंने क्या बताया था कि टेपर की हमको ज़रूरत, हमें क्या चाहिए? लंब और बेस। तो आपने क्या करना है, ये जो लाइन जा रही है इसके परपेंडिकुलर और इसको आगे बढ़ा दो, तो आपका क्या बनेगा? ट्रायंगल। हमको ट्रायंगल बनाना है कि कैसे भी करके ट्रायंगल बनाना है। इस ट्रायंगल का ये एंगल थीटा होता है। क्या होता है? अगर ये वैल्यू मेरी 20 है और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो दी गई है, मान लो ये हमारी 4 है। कितनी है? 4। अब इस थीटा के लिए ये क्या है? लंब या आधार? आधार। और ये क्या होगा? लंब को यहाँ पे हम कहते हैं H और आधार को L। आधार को हम क्या कहेंगे? L और लंब को क्या कहेंगे? H। ठीक है, अगर मान लो ये मुझे दिया गया है यहाँ से यहाँ तक का, ये वैल्यू दी गई है 4। कितनी थी? 4। ये वैल्यू 4 है तो लंब कितना है? आधार कितना है? 4। अगर ये वैल्यू 4 है तो मुझे क्या चाहिए? H। मुझे टेपर नहीं चाहिए, टेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे हाइट चाहिए। तो मेरी हाइट, अब मेरे पास दो चीज़ है। मेरे पास थीटा मान लो दिया गया है 45 डिग्री। थीटा कितना है? तो मेरे पास थीटा है, थीटा के साथ L कितना है? 4। आधार कितना है? 4। अगर मेरे पास आधार है और थीटा है तो अब हमको इसमें से इसके साथ देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो आधार और थीटा जहाँ दिया होता है, आधार और थीटा, और हमको चाहिए क्या? लंब। ये क्या है? ये क्या है? आधार। और ये लंब। तो लंब, आधार और थीटा किस में आ रहे हैं? लंब, आधार और थीटा 10 में। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 10 का। कौन सा लगाएंगे? तो हम लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। और ये लंब बटे आधार, लंब कितना है? H बटे आधार कितना है? L। और यहाँ पे H का मान निकालना है, L का मान कितना है? 4। तो इसीलिए H बराबर 4 गुणा tan थीटा और 4 गुणा tan 45। और tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 4। कितना हो गया? 4। अब tan 45 का मान 1 होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि tan 45 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है 45। तो ये हमारा हो गया H बराबर
4 इंटू 10 45, तो हमारा 1 हो गया। अब एक तो बोलो, तो ये कितना आ गया हमारा 4। बस हमको ये चाहिए, कैसे भी चाहिए, बाकी कैलकुलेशन अपने आप हो जाती है। दूसरा क्या है कि एक फॉर्मूला और यहाँ पे बता देता हूँ मैं, कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला और है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर, लंब का और स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ये 5 फॉर्मूला हैं, ये नोट करके आपको रखने हैं। इन 5 की सहायता से आपने कैलकुलेशन करना है। अब मैं मान लो इसमें मेरे पास ये h है, h का मान अगर मेरे पास है, ये tan थीटा ही ज़्यादातर चलेगा इसमें, ज़्यादातर। समझ में आया? अब मान लो कोई मैं सर्किल ले लेता हूँ, ध्यान देना आप, मैं साइन कॉस भी दिखा देता हूँ। मैंने सर्किल ले लिया। जब हम पोलर कमांड का यूज करते हैं तो PCD पे होल बनाते हैं, उस समय देखो मेरा यहाँ पे ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट हमारा यहाँ पे होल करना है, तो ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट B है। अब मैं मान लो इस सेंटर से इस लाइन को मिला देता हूँ और इसका PCD मान लो हमारा 50 है, तो रेडियस कितना होगा? 25। रेडियस कितना होगा? तो रेडियस ये वैल्यू 25 होगी, रेडियस 25 हो गया। अब मैंने क्या कहा था, मुझे x और y, BMC में क्या चाहिए? x और y। मुझे हाइट चाहिए और ऐसे चाहिए, ये 2 चीज़ चाहिए होती हैं हमेशा। ये टेपर नहीं चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या दिया है? अब मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे करूँगा, तो ये कितनी आ गई मुझे? हाइट। और ये क्या हो गया हमारा? बेस। और मान लो ये थीटा 45 डिग्री है। कितना है? 45 या 60 ले लो, 60 डिग्री। कितना डिग्री है? 60। अब इसमें कैसे करेंगे? फॉर्मूला लगाओ। अब इसमें हमें क्या चाहिए? ये देखो, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमको चाहिए ये सेंटर पॉइंट है, ये B है, ये मान लो B A, तो ABC, C माने सेंटर हो गया। अब हमें फॉर्मूला में हमें C और A, ये हमारा, और ये हाइट, हमें हमेशा ये चीज़ चाहिए होती है। और ये ध्यान रखना है, हाइट और बेस, मतलब एक्स वाई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ, तो ए बी। अब ए बी निकालने के लिए हमारे पास ये भुजा सबसे बड़ी क्या है? हाइपोटेनियस। ये हमारा लंब हो गया और ये थीटा। तो यहाँ पे लंब और कर्ण, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन। लंब और कर्ण हमारे पास है तो साइन लगेगा। तो हमारे पास कर्ण की वैल्यू कितनी है? 25। लंब हमें निकालना है, बोलो, लंब तो हमें निकालना है ना, और थीटा हमें दिया है 60। तो लंब कर्ण और थीटा, लंब कर्ण और थीटा, तो साइन लग जाएगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान ए बी बटे कर्ण का मान 25। तो ए बी बराबर 25 गुणा साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो जो वैल्यू आएगी लगभग कितनी आएगी? 21.65, 21.65। क्लियर है? तो मेरा ये आ गया। अब मुझे ये चाहिए, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसमें वही है, आधार कर्ण और थीटा, आधार कर्ण और थीटा। तो यहाँ लगेगा कॉस। तो यहाँ पे हम देंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ए सी बटे कर्ण कितना है? 25। तो ए सी बराबर 25 गुणा कॉस 60, और कॉस 60 का मान कितना है? 1/2। बोलो, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है। तो कितना आ गया? 12.5। हमें ये हमारा सीधा है, कुछ भी करके ट्रायंगल बनाना है, और ट्रायंगल बना के कैलकुलेशन को करना है। और हमें क्या चाहिए? फिर सुन लो, हमको हॉरिजॉन्टल, ये 2 हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स वाई एक्स जेड जो भी है, हमको यही चाहिए। हमको ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये है
तो भी हमको क्या करेंगे, ऐसे है तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या बन गया, ट्रायंगल। अब हमें ये चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा CNC BMC प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल के साथ मात्र 4,000 रुपये फीस है, जिसमें 1,000 रुपये और देना है, जिसमें इंडस्ट्रियल ड्राइंग, GD&T, सरफेस रफनेस ये सब आ जाता है। तो ऐसे करके पड़ता है 5,000 रुपये का पैकेज। रहना फ्री है अगर हमारी व्यवस्था में रहते हैं तो। ऑटोकैड और डेलकैम दोनों फ्री है, अभी फ्री चल रहा है, आगे नहीं कह सकते, ठीक है। और साथ ही साथ PLC ऑटोमेशन के कोर्स की टोटल फीस 6,000 रुपये, जिसमें डेल्टा, मित्सुबिशी, सीमेंस, ओमरॉन, एलन बेडली, फानुक, स्नाइडर, HMI, BFD, सर्वो, स्टेपर, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक सब कुछ मिला के मात्र 6,000 रुपये है टोटल के। और प्लेसमेंट कोई दिक्कत नहीं है, बात प्लेसमेंट की आजकल नहीं होती, बात होती है सैलरी की। क्यों जी, ग्रोथ नॉलेज से होती है, बात नॉलेज की है, नॉलेज के हिसाब से पैसा। ठीक है, ओके, थैंक यू।